क्या आपको लगता है कि यह ड्रेस ठीक है? ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ग्राहक जल्दी में है। यह पहली बार है जब चियान ने आपको अपने दोस्तों से मिलवाया है। आपको चेन नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आपको रोकूंगा नहीं। बॉस आ गए हैं। हाँ, मिस्टर शेन, मिस्टर शेन। लोंग यांग, मिस्टर लियांग। हे सेक्रेटरी सू, आज हमारा मुख्य किरदार मिस्टर लियांग है। आज आप यहां बैठें। मिस्टर चैन, वो गार्ड की पोजीशन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो। हाँ हाँ, मिस्टर यांग ने कहा बैठो तो बैठो। आओ और बैठो। हे सावधान। हे हे हे। मिस्टर लियांग, मुझे परिचय कराने दीजिए। यह मेरी सेक्रेटरी है। 7 साल फ्री उफ। मिस्टर शेन वाकई भाग्यशाली है। आपके आसपास की सेक्रेटरीज इतनी खूबसूरत है। हाँ हाँ है। शायद आपकी अज्ञात पत्नी और भी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ 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 हाँ। रिंग। शेन जीवान, तुम बस यह नहीं चाहते कि कोई जाने। क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूं? सेक्रेटरी सोंग कैसे पीती है? आज खूब पीना। मैं ज्यादा नहीं पीती। ये अभी भी एक रहस्य क्यों है? क्या तुम नहीं समझते? क्या तुम नहीं समझते? देखो हंसो मिस्टर लियांग, सेक्रेटरी सोंग गूंगी है। गूंगी गूंगी। सेक्रेटरी गूंगी हो सकती है। हाँ, गूंगी ठीक है। गूंगी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है ये वाकई गूंगी है। गूंगी ठीक है। ये पहला पेग है। बेशक आपको खूबसूरती का सम्मान करना चाहिए। सेक्रेटरी सोंग ने अच्छा कहा। मत बताओ कि तुम सच में बहुत सुंदर हो। सेक्रेटरी सोंग। मिस्टर लियांग, मैं आपको टोस्ट करता हूं। कृपया सहयोग केस के बारे में ध्यान से सोचें। हा हा हा। ताजगी भरा हा हा हा। मिस्टर शेन, अगर मैं आज हाँ नहीं करता, सेक्रेटरी सोंग, वो मुझे जाने नहीं देगा, है ना? मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। इस बार बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। हा हा हा। मिस्टर यांग, माफ कीजिए। मेरी सेक्रेटरी ने दुनिया में किसी से नहीं मिला है। मैं खुद को सजा देता हूं। मिस्टर शेन, आपका ग्लास वाइन पर्याप्त नहीं लग रहा है। हे हे। तो मिस्टर शेन, मिस्टर लियांग, मैं बस ये कहता हूं, उस स्थिति में सेक्रेटरी सोंग को सभी को एक डांस देने दो। कैसा रहेगा? ऐसी सेक्रेटरी की फिगर। ये तो तय है। डांस और तालियां बजनी चाहिए। चलो चलो, सभी को नॉक आउट करो। ये सही है।
मिस्टर चेन की सेक्रेटरी को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। बिल्कुल जनरल सेक्रेटरी। इस टेबल पर कूदो। हाँ, स्टेज पर कूदना सबसे अच्छा है। आओ आओ आओ, अंकल सोंगमिंग, अंकल सोंगमिंग, ऊपर आओ, अंकल सोंगमिंग। हे हे, अंकल सोंगमिंग, 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 अंकल सोंगमिंग। लेडी को खुश करने से ही हमारे साथ सहयोग हो सकता है। हाँ, ये सही है। डांस करो, डांस करो। कहाँ आओ? मुझे डर है कि मैं शेनची को शांत नहीं कर पाऊंगा अगर मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर आज रात तुम्हारी वजह से सहयोग केस नहीं जीता गया, तुम परिणाम जानते हो। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। डांस करो। यही एकमात्र चाल है। ओ हाँ, सही। डांस करो, ऊपर आओ और एक डांस करो। सही, आओ आओ, ऊपर आओ। जल्दी ऊपर न कूदना, अफसोस की बात होगी। हाँ, क्या ये सच नहीं है? क्या तुमने कभी नृत्य देखा है? कुछ बड़े आदमियों ने एक छोटी लड़की को धमकाया बिना किसी लिखित के। रात, ये श्री लियांग है। मेरे पिता ने कहा, मैं तुम्हारे साथ सहयोग का मामला पूरा नहीं कर सकता। मुझे विदेश वापस जाना होगा। तुम हो सोंग किंगनियन। क्या तुम मुझे याद नहीं करते? माँ, मैं तुम्हें आखिरी बार बताता हूं। कैक्सिन और मैं भाई हैं। हमें मिलाना बंद करो। क्या तुम ठीक हो? मैंने एक परी देखी। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? संपर्क जानकारी जोड़े। सोंग यूथ। उस दिन हम होटल में हैं। तुमने अपना आईडी कार्ड पीछे छोड़ दिया। नहीं, वह और गुआन शाओ भी होटल में साथ गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सचिव सोंग इतना अच्छा खेलेगा। हाँ, तुम्हें भेजा। आज रात तुम मुझे और कितने सरप्राइज देने वाले हो? सब लोग। सचिव सोंग को अच्छा नहीं लग रहा। साथ देने के लिए। श्री शैन, क्या तुमने मुझे युवा प्रभारी के पीछे भागते नहीं देखा? सोंग किंगनियन मेरा सचिव है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे दूर रहो। श्री शेन शायद बहुत नरम है। ये मेरा और नियन नियन का निजी मामला है। चलो चलते हैं। तुम सच में मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित कर सकते हो। सोंग किंगनियन और गुआन मिंगक्सू के बीच क्या रिश्ता है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सोंग किंगनियन, तुम्हें हिम्मत किसने दी? मुझे तुम्हें इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने किसी को यह नहीं बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बिल्कुल सही। क्या तुम मुझसे न्याय की बात कर रहे हो? बताओ कि तुमने युवा मालिक को कैसे बहकाया। मुझे उसके तुम्हें देखने के तरीके से घृणा है। ग्रेन को खुश करते हुए, साथ ही ग्वानलेस को हुक करते हुए। तुम बहुत सक्षम हो। मेरे पास यह नहीं है। तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे मनमाने ढंग से बदनाम मत करो।
क्या मैं वास्तव में इतना महत्वहीन हूं? मत भूलो तुम कौन हो। सोंग मिंगशु। शरद ऋतु के जागने से पहले तुम्हें मेरे पास रहना होगा। अब तुम तुरंत कार में वापस जाओ। तुम्हें बॉक्स में आधा कदम भी नहीं रखने दिया जाएगा। बहुत अच्छा। अरे सेक्रेटरी सोंग, जाओ जाओ जाओ, इस तरफ आओ। सावधान। अरे, क्या यह पहली बार है जब सेक्रेटरी सू ने ऐसे अवसर पर भाग लिया है? हाँ हाँ, ये अवसर कैसा है? उफ, ये सब एक शो है। अरे, इसे दिल पर मत लो। मैं सब जानता हूं। धन्यवाद मैनेजर चेन, आपकी चिंता के लिए। ओह, मेरे बारे में क्या? मैं भी देखता हूं कि तुम मेरी बेटी की उम्र के हो। ओह, सही है। तुम जैसे लोग जो आमतौर पर शराब नहीं पीते, एक बार में इतना पी लिया। हैंगओवर लेना पड़ेगा मेरे लिए। आज इसे लाना पड़ा है। सोने आओ। ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे। धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या अब बेहतर है? अरे सेक्रेटरी सू, अरे सेक्रेटरी सू, सेक्रेटरी सू। आउच। मिस्टर शेन, आओ, आओ, आओ। बैठकर पुलिस को बुलाने की हिम्मत। मिस्टर लियांग, तुम और क्या चाहते हो? बस मांग लो। ओह, व्यापार। धीरे धीरे बात करनी होगी। चिंता मत करो। अरे, सेक्रेटरी सोंग कहाँ है? वह बहुत ज्यादा पी गया। मैंने उसे पहले जाने के लिए कहा। तुमने उसे अकेले जाने दिया। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वह मेरा सेक्रेटरी है। मैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लूंगा। श्री शेन के पास बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। हर साल इसे मुझे दो।
मैं आज आपको सूचित करूंगा। हर साल मुझे लगता है कि श्री शेन को जल्दी से एक नया सेक्रेटरी किराए पर लेना चाहिए। गुआन शाओ बहुत आत्मविश्वासी है। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। साल दर साल अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। श्री लियांग, मुझे पहले माफ करें। अरे सॉन्ग 7 साल। मुझे आज तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। अरे श्री शेन, मैंने आपकी ईमानदारी प्राप्त कर ली है। मैं कल आपकी कंपनी में व्यक्तिगत रूप से सहयोग पर चर्चा करने आऊंगा। एक संतोषजनक अंत होना चाहिए। मैं तो चलता हूं। हाँ हाँ हाँ। अरे मैं श्री लियांग को विदा करूंगा। अरे सावधान। आओ आओ आओ। धीरे। हाँ हाँ, सावधान सावधान। श्री शेन, ये आपका है। हाँ हाँ हाँ, सावधान। मेरा इंतजार करो बेबी। यह कहाँ है? मैं यहाँ क्यों हूँ? ओ, मुझे अच्छी तरह से देखने दो। ओ, आओ मुझे अच्छी तरह से देखने दो। मुझे पता था। भगवान शेन ने इतना शानदार रखा। तुम इसे कैसे नहीं छू सकते? हाँ, कृपया कहो और मुझे जाने दो। कहो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम कहो हाँ। क्या बॉस लेडी का इंतजार नहीं कर रहा है? वह कार में नहीं है ना? अरे श्री शेन, श्री शेन, श्री शेन, चीजें अच्छी नहीं है। इस बार हम निश्चित रूप से इस सहयोग मामले को जीतेंगे। अरे अरे अरे, तुमने क्या किया? खैर, मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। ओह मिस्टर शेन, या फिर आपके पास कोई तरीका है? मिस सोंग जैसी खूबसूरत को यहां लाओ। उसकी नजर पहली नजर में इस मिस्टर लियांग पर पड़ गई। अरे इस बारे में बात करते हुए, मिस सोंग पहली बड़ी योगदान करता है। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है? शेन किंगयुआन ने तुम्हें मुझे दे दिया। तुम कैसे भी तुम मेरी इतनी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? एक गूंगी को सेक्रेटरी बनाओ। चलो भी, मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिस्तर में क्या करते हो। जितना मैं संघर्ष करता, उतना ही वो उत्तेजित होता। आ आह मैंने तुमसे पूछा कि वह अब कहाँ है। अरे मिस्टर चैन, चिंता मत करो। ये मिस सोंग अब, ओह, मिस्टर लियांग को आराम से सेवा दी जानी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर शेन नहीं। तुम भागो भागो भागो। क्या तुम भाग रहे हो? मेरे साथ वापस आओ। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। शेन शेन, तुम पागल हो। जानते हो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? ये तुम्हारे ग्रुप का इस साल का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं इसे नहीं चाहता। मिस्टर लियांग, अपना बेकार ऑर्डर ले लो। यहां से चले जाओ। सदर्न टूर रिकॉर्ड करो। ठीक है लियांग, एक लिस्टेड ग्रुप के प्रेसिडेंट को अचानक मानसिक बीमारी हो गई। मध्य रात्रि। तुम मेरा इंतजार करो। क्या यह शीर्षक पर्याप्त आकर्षक है? मिस्टर लियांग, पैंट पहनना याद रखना।
तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मनमाने ढंग से बदनाम मत करो। क्या मैं वास्तव में इतना महत्वहीन हूं? शेन जियान, तुमने मुझे किसी और को क्यों दे दिया? ऐसा नहीं है कि मैं मिस सोंग के पास वापस जाऊं। याद रखो मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मुझे आदेश मत दो। शेन जियान, मुझे कब याद आएगा? क्या यह मेरे लिए है? धन्यवाद। हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है। चाहे मैं भविष्य में कहीं भी रहूं, जब तक तुम इस सीटी को बजाओगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। सॉन्ग न्यू ईयर। मुझे उस दिन का आभार है जब मैं तुमसे मिला था। मैं आशा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकूं। नानशुई। सॉन्ग ग्वानलियांग कैसे है? परामर्श योजना बना ली गई है। फिर जल्दी करो। हाँ। श्री शैन, मिस सॉन्ग का स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन क्या आप उन्हें इतना ज्यादा पीने नहीं देंगे? पति पत्नी का जीवन भी नियंत्रित होना चाहिए। वो अभी बहुत कमजोर है। मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूं। बॉस, मैडम इस तरह है। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? अरे, भविष्य में अपनी पत्नी के साथ ऐसा मत करना। मौका, पिछले 3 सालों में क्या मैडम कम दुखी है? मैंने जो कहना था सब कह दिया। अब तुम खुद देख लो। क्या तुम मुझसे डरते हो? सॉन्ग किनियान, तुम 3 साल से दुखी हो। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो तुम दुखी हो। मुझे भी दर्द होता है।
निनी देखो, यह वह शादी की अंगूठी है जो दादी ने तुम्हारे और चियान के लिए तैयार की है। क्या तुम्हें पसंद है? मुझे पसंद है, धन्यवाद दादी। हाँ हाँ। निनी, दादी, मैं आशा करती हूँ कि आप चियान को बहुत सहन करेंगी। चियान, दादी ने वही किया जो तुम चाहती थी। कोई शादी नहीं, लेकिन तुम्हें भविष्य में न्यू ईयर को संभालना होगा। न्यू ईयर की रक्षा करो। जल्दी करो और दादी को नियन नियन के पास ले चलो। अरे जल्दी करो। बहुत सुंदर, मुझे यह बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी। मैंने तुम्हें एक अंगूठी तक नहीं दी। तुम स्पष्ट रूप से मेरी पत्नी हो। मेरा नाम प्रैक्टिस चेन है। तुम्हारा नाम क्या है? यह कैमरा हमारे सभी सुंदर पलों को कैद करेगा। यह कौन है? सावधान, सावधान। तुम जाग गए हो? क्या तुम कल रात मेरे साथ थे? क्या यह बेहतर है? मुझे कल काम नहीं करना है। सर, आपका भोजन तैयार है। ये सभी रक्त और ऊर्जा को पोषण देते हैं। मैडम, कृपया जल्दी करें। मिस लिन अभी भी आप पर निर्भर हैं। अस्पताल से खबर। मुझे आपसे एक और रक्त परीक्षण करवाना पड़ सकता है। शेन जीवान, क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक उपकरण हूं? तुमने कब हमारी यादों को याद रखने के लिए गर्मा गर्म खाओ, मैं पहले जाता हूं। लिन परिवार उस युवक से इतनी नफरत करता था। उसने उसे जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित किया। सचिव सोंग 6 महीने से कम समय से रक्तदान कर रहे हैं। इसके अलावा मिस लिन की स्थिति स्थिर हो गई है। खतरे से बाहर। कृपया एक बार आएं। शेन चियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी का खून इस्तेमाल करने की?
एक असंबंधित व्यक्ति को पालने की। ज्यादा नहीं, नहीं वास्तव में मेरे पास कोई खून नहीं है दादी। क्योंकि कोई असंबंधित व्यक्ति नहीं है। तुम भूल गए कि क्योंकि ने मुझे बचाने के लिए जान जोखिम में डाल दी। और वह सोंग गुआनलियांग की बेटी है। क्या उसे अपने पति के पापों का प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? सोंग गुआनलियांग को जेल में डाल दिया गया है। हर साल किस तरह का पाप मुक्त होता है? दादी, मुझे दृढ़ विश्वास है कि मुझे जो पसंद है वह क्यों क्यों है। क्या तुम भूल गए? उस समय तुम्हारे पिता और छोटे सान को एक कार दुर्घटना में भगवान ने दंडित किया था। तुम्हारी माँ फिर से विदेश में बस गई हैं। क्या तुम अपने पिता की गलती दोहराने जा रहे हो? एक रखेल पाना चाहते हो? मैं अभी भी अपना खून इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम दुनिया की सारी अच्छी चीजें कैसे ले सकते हो? दादी, क्या आप नहीं जानती? रक्तदान का विचार लियू जोहान टाई है। उसने मुझसे बहुत पैसे मांगे। वह आपकी सास है। आपको उनके प्रति आदर दिखाना चाहिए था। एक सास के प्रति आदर जिसने अपनी बेटी को मेरे बिस्तर में घुसने के लिए डिजाइन किया। सच में। शेन चियान, मेरी बात सुनो। हर साल आपकी पत्नी है। आपकी लोकेशन ढूंढो। अभी मेरे साथ घर चलो। हर साल चलो। मेरे वापस आने का इंतजार करो। गेंद। मैं वापस आ गया हूं। बूढ़ी औरत का फल यहाँ है। हर साल फल खाओ। तुम्हारे हाथ क्यों ठंडे हैं? जवान, तुम बहुत बुरे लग रहे हो। तुम बदमाश। तुम आमतौर पर नियान नियान की देखभाल कैसे करते हो? मैं ठीक हूँ। मैंने शादी के बाद तुम पर भरोसा किया। कोई शादी नहीं। इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि नियान नियान तुम्हारी पत्नी है। अब हमें 3 साल हो गए हैं शादी हुए। अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने का समय आ गया है। दादी मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? मैं चाहती हूं कि सबको पता चले। नियान नियान शेन परिवार की मेरी पोती है। क्या आपकी कानूनी पत्नी शेन जियान है? वह नहीं है। वह नहीं है जो है। लिन परिवार की वह लड़की बस आपके साथ गया है। भ्रमित मत हो। नियान नियान आज्ञाकारी और दयालु है। वह पत्नी है जिन्हें आपको संजोना चाहिए। जल्दी से उसकी पहचान सार्वजनिक करो। क्या तुम ठीक हो? दादी, मैं वादा करता हूं कि उसे अधिक बाहर ले जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? समय हो रहा है। सोने से पहले। नहीं, पार्क में टहलने चलो। मैं आपको वापस ले आने के लिए गाड़ी का इंतजाम करूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यहीं रहता हूं। तुम मेरी पत्नी को नापसंद क्यों करते हो? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? ठीक है, तो तुम अपने कमरे में वापस जाओ। मुझे याद दिलाने में मदद करो। आगे बढ़ो। जल्दी करो।
दादी को नहीं पता कि अगर हम अलग अलग कमरों में सोते हैं तो क्या करना है। मुझे नहीं पता। पहले जाओ। लगभग समय हो गया है। मैं पहले नहाने जा रहा हूं। जब मैं बाहर आऊं तो तुम्हें फिर से न देखने दूं। वह मुझे नहीं देखना चाहता। मैं अब इस कमरे में नहीं रह सकता। दादी, नियन नियन, तुम्हें इतनी देर से बाहर जाना है? मुझे अभी थोड़ी भूख लगी थी। अब अचानक मुझे भूख नहीं है। दादी, मैं पहले अपने कमरे में जाऊंगा। हा हा हा। तुम अभी भी यहां क्यों हो? मैं बाहर नहीं निकल सकता। बहाने बनाओ। चियान, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? दादी, तुम्हें इस पर बैठने की जरूरत नहीं है। घर में प्रवेश करो। लगता है आज तुम्हें मेरे साथ एक नाटक में सहयोग करना होगा। मैं चला गया। कूदना बंद करो। आधा घंटा हो गया है। दादी को जाना चाहिए। तुम्हें कल काम पर नहीं जाना है। अच्छी तरह आराम करो। मैं आज रात तुम्हें एक पार्टी में ले जाऊंगा। हाँ मैडम। सहायक ली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मेरी माँ ने शेन चियान से पहले पैसे मांगे थे? मुझसे ये सवाल मत पूछो। कितना? बस मुझे बताओ।
शायद लाखों। श्रीमती एन, समय खत्म हो रहा है। मैं श्री शेन को लेने जा रहा हूं। आओ आओ। मैं अब तक हार गया हूं। क्या तुम अपने कार्ड तेजी से खेल सकते हो? बहुत धीमा है। कौन? कौन? तुम वापस क्यों आए? ठीक है, ठीक है, मेरी बेटी वापस आ गई है। हम चुनते हैं। क्या तुम्हारी बेवकूफ बेटी ने अमीर आदमी से शादी नहीं की? मेरी बेटी? मैंने अमीर आदमी से शादी की थी। अरे मत जाओ। तुम मेरा पैसा जीतकर भागना चाहते हो? सोंगकियान, तुम सच में मेरे दुश्मन हो। तुमने शेन चिन्यान से कितना मांगा? तुम उससे पैसे क्यों मांग रहे हो? ऐसा क्यों है? मैं उसकी सास हूं, है ना? एक बार में 200,002। यह बहुत उबाऊ है। बॉस गाओ। तुम यहाँ क्यों हो? क्या मुझे तुम्हें पैसे वापस करने हैं? मुझे 2 दिन और तारीफ करो। आ बॉस गाओ, बॉस गाओ। वह मेरी बेटी है। उसके पास पैसे हैं। उसका पति डिंगशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट शेन चियान है। वह निश्चित रूप से तुम्हें पैसे वापस करेगा। वो शेन चियान की पत्नी है। मैं अभी भी शेन कियान का पिता हूं। छोटी सुंदरी, तुम क्या कहती हो? तुम उसे 500,000 कितना देना चाहते हो? अभी भी बेवकूफ। बहुत बुरा है कि ये 500,000 नहीं है, 1 मिलियन है। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम चीजें निकाल कर ब्लैकमेल करते हो। काला और सफेद। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो उधार मत लो। शेन चियान ने तुम्हें जो पैसे दिए थे वे कहाँ हैं? सब खो दिया। आज मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। सबसे पहले, क्या तुम्हारी मां को जुआ खेलना पसंद नहीं है? मैंने उसका हाथ काट दिया। वो जुआ नहीं खेल सकती। धारा 2। धारा 2। दूसरा, तुमने मेरे भाई के सामने मुझे अच्छी तरह से सेवा दी। मैं तुम्हें कुछ दिन दे सकता हूं। मेरी बेटी को जाने दो, बॉस गाओ। उसे जाने दो। तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है। उसे जाने दो। मुझे मारने की हिम्मत करते हो। कुछ कीमती। उसे मेरे पास ले आओ। तुमने उसे जाने दिया। उसे जाने दो। नहीं। रुको। रुको। मेरा दामाद यहाँ है। तुम्हारे लिए अच्छे फल हैं, खाओ। कल डिंगशेंग में मुझसे मिलना। चले जाओ। मैं यह मामला कंपनी के कानूनी विभाग को सौंप दूंगा। आप निश्चिंत रहें। धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से आपको पैसे वापस कर दूंगा। जो भी तुम चाहो। जाने का समय हो गया है। भाई कियांग। भाई चियान, तुम यहाँ हो। बहुत दिनों बाद मिले। भाई चियान से मिलो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है।
सॉन्ग 7 साल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? यहाँ से चले जाओ। हमारा परिवार तुम पर शक नहीं करता। मेरी बहन की हत्या करने वाले आदमी की बेटी। ऑर्किड। वो औरत क्यों नहीं लड़ी? क्या गूंगी है? क्या तुमने मिस लिन की बात नहीं सुनी? उसके पिता वही हत्यारा है जिसने मिस लिन को 3 साल के लिए कोमा में डाल दिया। उसके पिता ने मिस लिन को ब्लैकमेल के लिए अगवा किया था। यह परिवार अच्छा नहीं है। मिस लिन जैसी जिंदादिल और खुशमिजाज इंसान 3 साल से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। बहुत दुखद है। तुम बिस्तर पर क्यों नहीं पड़ी हो? तू गुड़िया, तू मेरे लिए क्यों नहीं मर जाती? चलो ब्लू स्टार। मैं सिर्फ अपने भाई की कामना करता हूँ। सॉन्ग किंगनियन का नाम तुम्हारे लिन परिवार के निमंत्रण पत्र पर है, इसलिए मैं उसे यहाँ लाया हूँ। उसे तुम्हारे लिन परिवार से माफी मांगनी चाहिए। तुम क्या लेकर हमारे लिन परिवार से माफी मांगने आए हो? तुम्हें लगता है कि एक माफी तुम्हारे पिता की खबर कर सकती है? क्या इससे मेरी बहन को दुख पहुंचा? मेरे पापा निर्दोष हैं और मैं आपको यह साबित कर दिखाऊंगा। मैं लगभग भूल ही गया था। तुम एक गूंगी अपने मुंह से माफी नहीं मांग सकती। फिर तुम घुटने टेक दो। पापा गलत नहीं है, मैं घुटने नहीं टेक सकती। यहाँ इशारे मत करो। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि घुटने टेक कर हमारे परिवार से माफी मांगो। तुम देख रही हो सॉन्ग 7 साल। भाई जी यान ने तुम्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तुम इसे मेरे लिए खोलो। भाभी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। भाभी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे आने का इंतजार करो। तुम मेरे भाई के साथ पहले कैसे भाग सकती हो? मुझे अकेला छोड़कर दो उपहार लेने के लिए। यह दादी ने तुम्हें दिया काम है। बाद में अंकल लिन को देने का ध्यान रखना। मेरी दादी हाल ही में ठीक नहीं है। उन्होंने मेरी भाभी को उनका जन्मदिन मनाने के लिए कहा, लेकिन तुम सबके सामने मेरी भाभी को परेशान कर रहे हो। क्या यही तरीका है तुम्हारे लिन परिवार का मेहमानों के साथ? भाई शियान, क्या तुम्हें अपनी बहन की परवाह नहीं? या तुम सच में इस औरत सोंग किंगनियन को अपनी पत्नी समझते हो? कुछ बोलो। सब लोग माफ कीजिए, परिचय नहीं कराया। यह मेरी पत्नी है। 7 साल मुफ्त। फ्लैश स्टार। मेहमान मेहमान होता है, बेवकूफ नहीं बनाना। पापा, मैं क्या कर रहा हूं? यह स्पष्ट है कि यह औरत जानबूझकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। आज तुम्हारी जन्मदिन पार्टी है। बस करो, आओ। दूसरी बेटी को कमरे में आराम करने के लिए वापस ले जाओ। पापा, एक बेटी 3 साल से कोमा में है। क्या तुम अपनी दूसरी बेटी को भी परेशान देखना चाहते हो? हम मेरे लिए चुप रहना बेहतर होगा। सभी सभी को हंसाया। वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप आज मेरे लिन के जन्मदिन की पार्टी में आ सकते हैं? यदि आपका अच्छे से स्वागत नहीं किया गया तो कृपया कृपया मेरे साथ सहन करें। हा 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 हा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिस शैन, माफ कीजिए। मैं वह नहीं हूं जिसे अंकल लिन से माफी मांगनी चाहिए। मेरी भाभी बोल नहीं सकती, इसलिए मैंने उनकी तरफ से बोला। दादी ने हमें आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने दी। अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ अच्छा रहे। मिसेस शेन की मेरे प्रति दयालुता के लिए धन्यवाद। अगला, कृपया अपना ध्यान रखें। माफ कीजिए। अपनी पत्नी को लिन परिवार में अपमानित होने के लिए लाएं। आप ही ऐसा कर सकते हैं। बड़ों का काम। तुम छोटे बच्चे क्या कर रहे हो? तुम अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकते। यह कैसा बड़ा है? वह नाम मात्र की मेरी पत्नी है। शुक्र है दादी को दूरदर्शिता थी। मुझे लगता है कि तुम निश्चित रूप से अपनी भाभी को लिन के घर लाओगे। लिन परिवार निश्चित रूप से मेरी भाभी को परेशान करेगा। मुझे मेरी भाभी को बचाने दो, नहीं तो मुझे अभी तक पता नहीं मेरी भाभी को उनके द्वारा कैसे परेशान किया जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहां भी तुम हो वहां मैं हूं। माफ कीजिए। जहां भी मजा हो
वहां मैं हूं। ये एक देवता है। उसने कहा तुम यहां हो और मैं आ गया। पार्टी कैसी थी? चूंकि तुम्हें ये मजेदार नहीं लगता, तो मैं तुम्हें एक मजेदार जगह ले जाऊंगा। मैं शेन चियान के साथ आया। मैं उसकी हूं। तुम उसकी पत्नी हो, मुझे पता है। तो क्या ये मुझे तुम्हें पसंद करने से नहीं रोकता? मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हें खुश करने वाली चीजें करने में ले जाना पसंद है। जब मैं पहली बार अंदर आया, शिन चियांग का सार्वजनिक घोषणा सुनो। तुम सिर्फ उसकी सेक्रेटरी हो। ये कैसी शादी है? फिर से मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित कर रही हो। वह वाकई मौके का चुनाव नहीं करता। गाना नया साल। यहां आओ। तो चलो एक नजर डालते हैं। आज मेरे पापा का जन्मदिन है। इस भव्य दिन पर एक पिता की बेटी के रूप में मेरे पास उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सरप्राइज है। पापा, कृपया सभी के साथ बगीचे के पूल के किनारे पर चलें। चलो चलो चलो। हाँ क्या? नहीं, आज मैंने आपके लिए जो सरप्राइज तैयार किया है वह मेरी बहन है। लिन क्यूतोंग यह है। ये वाह नहीं है। क्या यह मिस लिन है? हाँ, मिस लिन जाग गई है। ओह, ये बकवास है। ये पिछले 3 साल है। बकवास। इसे काली लड़की कहते हैं। बकवास। ये एक गिटार है। क्या ये एक गिटार है? ये बकवास है। क्या 3 साल की लड़की अभी भी इतनी मोटी है? यह एक चमत्कार है। अंकल, आंटी को देखो। अंकल सबसे खुश हैं। अंकल, तुम जाग गए। अंकल, तुम जाग गए। देखो। बॉल, तुम कब जागे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बेशक मेरी बहन तुम्हें सबसे अच्छी हालत में देखना चाहती है। तुम नहीं जानते कि वह जागने पर कैसा दिखता है। बॉल, अक्टूबर। मैं समझ गया। पिछले 3 साल से तुम मेरी देखभाल के लिए वार्ड आ रहे हो। मुझसे मिलने आते हो। तुमने कभी मुझे छोड़ा नहीं। और तुम जानते हो, मुझे जगाए रखने वाला एकमात्र विश्वास तुम हो। मास्टर, तुम्हारे पास अभी भी यह टाई है? मुझे पता था। मुझे पता था। तुम्हारे दिल में हमेशा मेरी जगह है। बिल्कुल, हाँ। कृपया अभी ठीक हो जाओ। अच्छी आराम की जरूरत है। मैं तुम्हें बाद में अस्पताल वापस ले जाऊंगा। चियान ने सुना कि तुम और सॉन्ग 7 साल से शादीशुदा हो। तुम अभी बहुत खुश होगी। बधाई हो। मेरी मौजूदगी ने तुम्हें परेशान नहीं किया, है ना? बॉल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें जरूर समझाऊंगा। चिंता मत करो। आ, अच्छा। सही। हाँ। अरे, अंकल, अंकल। हाँ। बॉल बॉल बॉल। तुम ठीक हो? अस्पताल भेज दिया। सावधान रहना। बॉल। बॉल, अस्पताल जाओ। जल्दी अस्पताल जाओ।
भाई, लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी देखभाल नहीं की। तुम सबसे सच्चे हो। तुम्हारा हाथ, लंबे नाखून पसंद नहीं, हर घंटे हैंड क्रीम लगाना, सिर्फ मैं जानता हूं। बॉल, मैं वापस आ गया हूं। मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा। बॉल बॉल बॉल, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। बॉल, तुम्हें पता है जब तुम 3 साल पहले कोमा में थी, तुमने आखिरी शब्द क्या चिल्लाया था? वो 3 शब्द थे शेन ईटियान। मिस जू, उस साल मैंने तुमसे सॉन्ग के पिता को 7 साल के लिए फंसाने को कहा था। मुझे अगवा कर लो। किसने तुम्हें चोट न पहुंचाने दी? क्योंकि मैं उससे नफरत करता था। वो आसानी से आपका प्यार जीत सकता है। मेरे बारे में क्या? मैं एक कुत्ते की तरह हूं, इतने सालों से आपके पास। और मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? माफ करो बॉल। माफ करो, तुम खुश हो। मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। माफ करो। मैं माफ करो। क्यों क्यों माफ करो कि वैन। क्या तुम हमारा वादा भूल गए? नहीं, तुम कहो। शेन किवेन ने इस जीवन में राजकुमारी लिन क्यूटों की रक्षा करने की शपथ ली है, जो कुछ भी तुम मुझसे करवाना चाहो। बॉल, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझे इंसान समझते हो। सिर्फ तुम ही मेरी बॉल की परवाह करते हो। किनान, तो तुम मेरे कुत्ते नहीं हो, तुम मेरे नाइट हो। समझे? मैं समझ गया। बॉल, तुम अभी उठे हो और अभी कमजोर हो। अच्छी तरह आराम करो। मैं कल मिलता हूं। यह बहुत अच्छा है कि मिस लिन जाग गई। श्री शेन पिछले 3 सालों में अक्सर आपसे मिलने आते थे। मुझे पता है तुम जाग गए हो। वह बहुत खुश होगा। वह अक्सर मुझसे मिलने आता है। हाँ, पूरे अस्पताल को श्री शेन की आपके प्रति पसंद पता है। समर्पित और दीवाना। हम सभी को जलन होती है। ओह,
मुझे श्री शेन को जल्दी से यह खुशखबरी सुनानी होगी। धन्यवाद। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? अभी चियान को मत बताना। मैं उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। मिस लिन वाकई में दयालु हैं। श्री शेन बहुत खुश होंगे। दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। तुम आखिरकार जाग गए। क्या तुम्हें पता था कि तुम पिछले 3 सालों से कोमा में थे? हमारा परिवार यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं लेट जाऊंगी। 3 साल तक वहीं पड़ी रही। और चियान भाई, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। बहन, तुमने उसे इतने सालों तक अकेला छोड़ने की हिम्मत कैसे की? बहन, तुम्हें क्या हुआ? बहन, मुझे बस याद है कि मैं एक कार दुर्घटना में थी। बहन को फिर अगवा कर लिया गया। तो क्या हुआ? बहन, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि चियान भाई ने तुम्हें क्या कबूल किया था? मुझसे कबूल करो। क्या चियान ने सोंग किंगनियन को कबूल नहीं किया था? ची लिनक्यू, सोंग, कल मेरा जन्मदिन है। ओह, तुम्हें जरूर आना होगा। कल इतना अच्छा नहीं है। चिंता मत करो, तोहफा तुम्हें दिया जाएगा। क्या कोई महत्वपूर्ण दिन है? मेरे जन्मदिन पर भी नहीं आ सकते? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं कल किकी को अपना प्यार कबूल करने जा रहा हूं। मैं इस पल का बहुत इंतजार कर रहा हूं। 3 साल पहले तुम्हें सोंग के पिता ने अगवा कर लिया और ब्लैकमेल किया। नतीजतन उसकी चियान भाई के साथ फिर से कार दुर्घटना हो गई। लेकिन क्योंकि तुम चियान भाई के सामने खड़ी हो गई थी, इसलिए उसे तुम्हारी तरह गंभीर चोट नहीं आई। बस चियान भाई को अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खोना पड़ा। लेकिन चिंता मत करो बहन, उसने तुमसे प्यार करना नहीं भूला है। इसलिए वह 3 साल से मेरे जागने का इंतजार कर रहा है। वह किसी और के साथ नहीं था। उसने सोंग से 7 साल तक शादी की। बहन, उत्तेजित मत हो। सोंग के युवक से शादी करना चियिंग भाई की इच्छा नहीं थी। तुम जानती हो श्रीमती शेन कितनी डरावनी है। चियिंग भाई उसकी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसके अलावा चियिंग भाई, उन्होंने सोंग किंगनियन को अपनी पत्नी के रूप में बिल्कुल नहीं माना। मैंने सुना वे पिछले 3 साल से अलग अलग कमरों में सो रहे हैं और चियान भाई बाहर हैं। उन्होंने कभी भी सोंग किकी की पत्नी की पहचान स्वीकार नहीं की। बाहरी तौर पर वह सिर्फ चियान भाई की सचिव हैं। चूंकि चियान और सभी अब सोचते हैं मैं उसकी सच्ची प्रेमिका हूं। गलत होना बेहतर है। ओह प्रिय, मेरी याददाश्त देखो। भाई चियान ने मुझे बताया, जैसे ही तुम जागो उसे सूचित करना। धन्यवाद। अभी चियान को सूचित मत करो। ऐसा क्यों? दीदी, क्या तुम जल्दी भाई चियान को नहीं देखना चाहती? या क्योंकि उसने सोंग कियान से शादी की? क्या तुम नाराज हो? तो मैं उसे नहीं देखना चाहती। मैं चियान को कैसे दोषी ठहरा सकती हूं? अभी तो बस मैं ही हूं। मुझे डर है कि वह। दीदी, भाई चियान तुमसे बहुत प्यार करता है। जब भी तुम उसकी नजरों में सबसे सुंदर हो। चलो मेरी थोड़ी हालत सुधरने तक इंतजार करते हैं। ओ दीदी, हाँ, 3 दिनों में पापा का जन्मदिन पार्टी होगी। क्या तुम तब जाओगी? बेशक, अभी भी। या दीदी, क्या तुम जाओगी? मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। मैं एक निमंत्रण पत्र लिखकर चियान गेगे को भेजूंगी। 1 मिनट रुको। धन्यवाद। निमंत्रण पत्र में सोंग किंगनियन का नाम जोड़ दो। दीदी सोंग किंगनियन, मैं देख रही हूं तुम अभी रागी हो। क्या तुम अभी भी उलझन में हो? तुमने उसे यहां क्यों बुलाया? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे बुलाना श्रीमती शेन का सम्मान करना है। आखिरकार वह और चियान अभी भी पति पत्नी हैं। 1 मिनट रुको। ठीक है, तो उसे आने दो। मैं उसे अपमानित करने जा रही हूं। उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर दो।
किसने उसे मेरी दीदी को परेशान करने दिया? हाँ, सितारे। इस सफेद गुलाब को जिप्सी स्टार से बदल दो। दीदी, क्या तुम जिप्सी से सबसे ज्यादा नफरत नहीं करती हो? 3 साल। लोग बदल सकते हैं। मुझे जिप्सी आसमान अब ज्यादा दिलचस्प लगने लगा है। बॉल, जब तक मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी होने नहीं दूंगा। बॉल। इसी तरह तुम अपनी तथाकथित पत्नी के साथ व्यवहार करते हो। क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? मैं वास्तव में तुम्हें मुक्का मारना चाहता हूं। तुम थोड़ी देर ले जाओ। श्री शैन, मिस लिन अब ठीक है। अच्छा डॉक्टर पेई, धन्यवाद। चलो फिर बाहर चलते हैं। कड़ी मेहनत। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ठीक है बॉल, आओ। इसी तरह तुम अपनी तथाकथित पत्नी के साथ व्यवहार करते हो। क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? मुझे नहीं पता कि वह कैसा है। चियान, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं जाग गया? कैसे? हम सभी तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे थे। अनपेक्षित रूप से, मैं 3 साल तक सोया रहा। बॉल, माफ करना। चियान, मेरा इरादा तुम्हें दोष देने का नहीं है। वैसे, तुमने मुझे उस साल कार दुर्घटना से पहले मिलने के लिए कहा था। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? बॉस ने मुझे जिप्सी सितारों का सबसे बड़ा गुच्छा लाकर दिया। ये 2 सीटी गुदी हुई है। यह बाहर तुम्हारे लिए गुदी हुई है। क्यों मेरे लिए रखना? आओ और इसे तुम्हारे पास लाओ। हमेशा की जगह पर मिलते हैं। मुझे कुछ महत्वपूर्ण कहना है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विलंब। मुझे सून चिंगलिंग के बारे में कभी भी तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहिए। पता चला कि शेन चियान हर दिन उसे देखने आता है। क्या यह मेरे लिए है? भविष्य में मैं चाहे कहीं भी रहूं, जब तुम इस सीटी को बजाओगे, मैं तुम्हारे पास होऊंगा। जियान, तुम्हें कभी भी याद नहीं रखना चाहिए। जियान, तुम्हारी क्या परेशानी है? मैं ठीक हूं। क्यों? तुम्हें अभी अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है। चलो जब यह हो जाए, ठीक है? चियांग, माफ कीजिए। मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे पता होता कि आप सोंग कियान से शादीशुदा हैं, तो मैं कभी नहीं जागना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ही आपको बचाया था। बेशक मुझे पता है कि आपने ही मुझे बचाया था। हालांकि वह मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ एक सेक्रेटरी है। दरअसल पिछले 3 सालों में सोंग किकी ने भी काफी मदद की। सोंग गुआनलियांग ने भी अपने किए की कीमत चुकाई। और सिर्फ सोंग किकी का ब्लड ग्रुप आपसे मेल खाता है, इसलिए मैंने उसे रखा। मैंने उसे अपने पास रखा, सिर्फ आपको खून दान करने के लिए। चूंकि वह सिर्फ एक सेक्रेटरी है, तो जब मैं ठीक हो जाऊं, क्या आप उसे मेरी देखभाल करने के लिए बुला सकते हैं?
जरूर, जब तक आप चाहें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूल, आप बहुत दयालु हैं। सर, कृपया अपनी पत्नी को समझाएं। वह जाने पर अड़ा हुआ है। यह आपका मामला नहीं है। आप क्यों जा रहे हैं? लिन क्यूटोंग जाग चुकी है। आपको मेरी जरूरत नहीं रही। आप मुझसे दूरी बनाना चाहते हैं, है ना? क्या रिश्ता? हमारा क्या रिश्ता है? क्या आप भूल गए? आप अभी भी मेरी सेक्रेटरी हैं। कोई सेक्रेटरी नहीं। बॉस के घर में रहते हैं। यहां आओ। आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि आप मुझे छोड़ सकते हैं? हिलना मत। मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता। क्या मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता? शेन जियान, समझदार बनो। सोंग यूथ, तुमने मुझे कंट्रोल खो दिया। आप दोहरी मानसिकता वाले हैं। आपको मेरे लिए भावनाएं हैं। आप इसे क्यों नहीं मानते? बस इस बार मुझे आपके लिए पूरी तरह से खो दो। सोंग किंगनियन, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था।